और अगर पिछला जन्म ठीक ठाक है तो तुरंत मिलता है, इधर दो उधर मिलता है। इसीलिए हमारे दान की महिमा, और वो भी गुप्त दान, वो भी गुप्त दान। गुप्त दान उसे कहते हैं कि लेने, जिसको दान दिया जाता है उसको न पता चले किसने दिया, वो गुप्त दान कहलाता है। यूं गुप्त दान तो चोरी हो गई यूं गुप्त दान चोरी हो गई, घर से छुपा के दे आए। अरे भाई कोई चीज घर से छुपाई हो दे आए तो गुप्तदान चोरी हो गई। गुप्तदान उसे कहते हैं कि लेने वाले को दान, जो जिसको दिया जाता है उसको ये नहीं पता चले कौन दे गया, वो गुप्तदान कहलाता। तो लोभ बजाय धन के लोभ के, अरे बहुत प्रकार, परिवार का लोभ है, धन का लोभ है, तमाम लोभ है, अनेक प्रकार के लोभ हैं। उन लोभों से हमें कोई लेना देना नहीं, उनसे हमें नुकसान है, क्योंकि उसे पाप बटुरता है, पाप बटुरता है, पाप बटोरते हैं लोभ करके। तो उसको हमें इस तरफ से मोड़ देना चाहिए कि फलाने देखो, अरे हंसी में कहते हैं कि 5000 जाप करते हैं, तो हमको चाहिए कि हम न 5000 करें तो कम से कम कुछ तो करें। इसका लोभ होना चाहिए। सत्संग का लोभ होना चाहिए, सत्संग में जाएं बैठें, इसका लोभ पैदा करो, क्योंकि वहां कुछ मिलता है। और जो मिलता है किसी भी सत्संग में, कहीं जो कुछ मिलता है वो हमेशा के लिए मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि पहले से मुंह में लेके ना जाए। हाँ, तब तो मिठाई मिलेगी वहां। अगर पहले से नमकीन लेके गए तो फिर वो मीठा और नमकीन मिलकर अजीब स्वाद हो जाएगा। तो ये तो है लोभ। अब हमारी बात समझ रहे ना, काम, क्रोध, लोभ, और आगे आता है मोह। अब मोह किसे कहते हैं? अतिशय लगाव को मोह कहते हैं। अतिशय लगाव जो बढ़ जाता है, अतिशय लगाव, उसे मोह कहते हैं। चाहे जिससे हो जाए, चाहे जिससे हो जाए, अतिशय लगाव जो बढ़ जाता है किसी वस्तु से, किसी प्राणी से, किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, किसी प्राणी से, उसको कहते हैं मोह। तब होता क्या है? मोह करने से क्या होता है? जब मोह पैदा हो जाता है किसी प्राणी से या किसी वस्तु से या किसी परिस्थिति से, तो हमारा मन उधर ही चला जाता है। हमारा मन, हमारी सारी क्रियाकलाप उधर ही चली जाती है। सीधी सी बात हम आप सबके संबंध में है कि अगर, अरे कहने की बात है, आप सब अनुभव करो कि अगर किसी स्त्री का किसी पुरुष में मोह हो गया, जिसे आज की भाषा में प्यार कहते हैं, क्या होता है? नींद भूख सब गायब हो जाती है। नींद और भूख सब गायब हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती? न रात की नींद पड़ती है और ना दिन में भूख लगती है। दिन भर निरंतर सोचा करो, इस संबंध में निरंतर सोचा करो, निरंतर सोचा करो। किसी काम में जी नहीं लगता, हमारे पास आते हैं मरीज, हमारे पास मरीज आते हैं, कहते हैं रात में नींद ही नहीं पड़ी, बड़ा उचाट लगता है, बड़ी उलझन लगती है, खाना खाने जी नहीं करता। अब ना बुखार है, ना खांसी है, ना कोई बीमारी, तो क्या बात है भाई? हाँ, समझ जाते हैं कि गड़बड़ कहीं कुछ है। इसका किसी, ये तो परिस्थिति विशेष से लगाव है, या किसी वस्तु विशेष से लगाव है, या किसी प्राणी विशेष से लगाव है। मोह, जिसको वो नहीं मिल रहा है। किसी भाई किसी परिस्थिति, एक ऐसी परिस्थिति आई
जिसमें उसका मोह बढ़ गया। हाँ अब वो परिस्थिति बिगड़ गई बाई चांस। अब चूंकि उस परिस्थिति में मोह है, वो चाहते हैं कि वही परिस्थिति फिर आ जाए, है ना। तो अब वो परिस्थिति वो तो वो भाग के अधीन है। कुछ दिन तो होगा लगातार, लेकिन जब उसकी आदत पड़ गई, हैबिट पड़ गई, तो वो छूट जाता है। आदत पड़ने पर है, आदत वो पड़ने पर है। पहले दिन तो बड़ा उचाट रहता है भाई, हमारी हम तो अब अनुभव के, हमारी मदर नहीं रही, अम्मा नहीं रही, तब हमें उचाट रहा। बहू नहीं रही तब उचाट रहा, अब स्त्री नहीं रही तभी चाट रहा। क्यों भाई? कि भाई अब वो कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद वो कहीं मन नहीं लगता। जब रात में नींद नहीं आती, नींद सो जाते हैं, तब नींद नहीं पड़ती। सोचा करते हैं ना, अब वो परिस्थिति सोचा करते हैं, मोह है ना। अब वो मोह जो है सोने नहीं देता, निरंतर याद किया करते हैं। जब कभी आह्वान करते हैं तो वो आती है, खैर स्त्री आती है, और हमारे बाएं दाहिने पंजे पर 3 बार थप करती है। तब समझ में आ गई, आह्वान करते हैं तब आती है। दाहिने पंजे पर 3 बार थप थप करती है। इसको कहते हैं मोह। अब वो परिस्थिति हम फिर चाहते हैं वही परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो मृत्यु लोक है, यहां वो नियम नहीं, वहां ऐसी परिस्थिति आ नहीं सकती। वो व्यक्ति के प्रति मोह, अब वो कैसे हो सकता है भाई? क्यों व्यक्ति तो गया, वो कैसे आ सकता है? ठीक है ना। तो ये मोह स्थिति होती है, वो ना नींद आने देती है, और ना अब चाहे वो इस प्रकार की परिस्थिति हो, चाहे कोई प्राणी हो। हमने आप में क्या बताया, लबेरिया क्या बताया? हाँ, चाहे वो लबेरिया वाली बीमारी हो, उसमें भी यही हालत होती है। हाल नहीं होती है कि अगर इधर गोटी मारो तो इधर फिट हो जाएगी जा करके। शतरंज नहीं, क्या कहते हैं वो, हम कैरम, तो उधर गोटी मारो तो उधर जाएगी। तो फिर एक सज्जन आते थे, तो उनका गड़बड़ था हिसाब किताब, तो फिर वो उनको, अब जो अपने अधीन जो है, अधीन मतलब अपने पास जो आता है, हमसे उम्मीद करता है कि तो उसके कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ता है। तो फिर तमाम बंधन बांध करके फिर वो खैर किसी फिल्म से काम हो गया। तो तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने अंदर जो जिजीविषा जिसे कहते हैं, वो समाप्त हो जाती। मतलब जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, बल्कि उस मोह के चक्कर में फंस करके जो ना करना चाहिए वो हम करने लगते, निर्णय भूल जाते हैं मोह चक्कर में फंस करके। एक वो लाइन है गोस्वामी जी की, बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर खींचा है चित्र। कर कंपे कंगन नहीं छूटे, एक है वो उनका, कर कंपे कंगन नहीं छूटे। वो आमतौर से शादी विवाह के बाद होता नहीं, बर बधू जब आते हैं तब वो पानी में कुछ है, हाँ, तो वो गोस्वामी जी ने चित्र खींचा, मोह का चित्र है वो, कि भगवान राम और सीता वो वही कंगन डाल देते हैं, तो भगवान राम बूझ करके छोड़ देते हैं, सीता जी पकड़ लेती हैं। लेकिन अब वो तो जानती हैं जानबूझ करके हमें, तो हाथ कांपता है कि तो जानबूझ करके हम, मतलब हाँ जानबूझ छोड़ा और उन्हें पकड़ लिया। तो ये समझ करके हाथ कांपता है कि तो गड़बड़ हुआ, लेकिन कर कंपे लेके कंगन नहीं छूटता कि हम भी, हमारी विजय हुई। कर कंपे कंगन नहीं छूट, क्या बात बताई गोस्वामी जी ने। मोह, काहे का मोह? जीत का मोह। जानबूझ करके वो हार जाते हैं, कंगन उनकी तरफ ठेल देते हैं, पकड़ ले। वो जानती हैं कि ये गड़बड़ हुआ है, लेकिन हाथ कांपता है इसके मारे कि गड़बड़ है हिसाब किताब, लेकिन कंगन नहीं छूटता। तो ये मोह की बात है। अब इसको, मोह को किधर ले जाया जाए, इस मोह को किधर ले जाया जाए? मोह जो सांसारिक परिस्थितियों या प्राणियों या वस्तुओं में है, जिसके कारण से हमारे अंदर की शांति छिन गई है,
आनंद चला गया है तो उसको किधर मोड़ा जाए? भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए, परमात्मा की तरफ मोड़ दिया जाए। जब आप उसको परमात्मा की तरफ मोड़ दोगे तो वो, नमस्कार नमस्कार, आज बड़े भाग्य जो दर्शन हो गए। जैसे भगवान की मूर्ति है, मूर्ति के प्रति मोह जागृत कर लीजिए। भगवान का नाम जप है, इसके मोह छोड़ दीजिए, इसके लिए मोह जागृत कर लीजिए कि नाम जप न छूटने पाओ, चाहे संसार छूट जाए। एक सज्जन थे, तो वो कहीं रात में या कहीं छूट ना जाए तो वो पेड़ पर चढ़ जाते थे और डाल पर बैठ जाते थे और वहां नाम जप करते थे कि ऐसा न हो गिर जाए। तो नींद नहीं आती तो नाम जप किया करते थे। एक और सज्जन साहब थे, वो नाम जप में बहुत नाम जप का मोह जग गया था। तो नाम रास्ते में चलते जाते थे, नाम जप करते जाते थे। रास्ते में चलते जाते, कोई बात भी करते तभी नाम जप कर रहे हैं, मोह नहीं छूटता था नाम जप से। बहराइच में एक वो साधु थे, अलमस्त रहते थे। तो अगर कहीं किसी ने कुछ और कह दिया तो अपनी जीभ को पकड़ के मरवड़ देते थे कि आज तुमने राम नहीं कहा, इतनी छोड़ दी तुमने राम कहना, जीभ पकड़ के मरवड़ देते थे। पढ़ा है हमने, और कहेगी और चुप रहे, और जीभ को। इतना मोह था राम नाम के प्रति। अगर संसार के प्रति मोह है तो पाप की ओर ले जाएगा, अगर भगवान के प्रति मोह है तो वो पुण्य की ओर ले जाएगा। वो हमारा आगे आने वाला जीवन है, मुक्ति की रास्ता, मुक्ति का पथ प्रशस्त करेगा। अभी हमने बताया कि मोह में कितने जंजाल हैं, सांसारिक मोह के प्रति कितने जंजाल हैं। कुछ तो दवा खाने से ठीक हो जाते हैं, कुछ दुआ करने से ठीक हो जाते हैं, और कुछ दोनों से ठीक नहीं होते, न दवा से न दुआ से। वो जब तक पाप कर्म करा नहीं लेते हैं तब तक वो नहीं छूटते हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि बजाय मोह करें, मोह करने के कोई मना नहीं करता, लेकिन ये समझ के मोह करें कि संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए हमने पहले आपको कह दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। जितने आए हैं ऋण या तो चुकाने आए, या तो ऋण चढ़ाने आए, या तो सेवा करने आए, या तो सेवा लेने आए हैं, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारा कर्म है सेवा करना, हम सेवा करेंगे, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो। हम यहां सेवा करने आए या सेवा लेने भी आए हैं, ठीक है ना? इतना काफी है, और यहां कोई किसी का नहीं है। एक दिन आएगा जिससे हम मोह करते हैं, एक दिन वो आएगा, वो चला जाएगा। या तो वो नहीं जाएगा तो हम चले जाएंगे। अगर हमारा होता तो क्यों जाता? सबसे पहली बात है, चाहे वस्तु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे परिस्थिति हो, अगर हमारी हो जिससे हम मोह करते हैं वो हमारी, तभी तो मोह कर रहे हैं, तो हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। एक दिन आएगा वो जाएगा जरूर, चाहे प्राणी हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे वस्तु, चली जाएगी। तो फिर काहे का मोह? जब तक है तब तक उसकी रखवाली करना है, उसकी सेवा करनी है। अगर मोही करना है तो जो हमारा है, जो हमसे कभी नहीं छूटता है, उससे मोह करो। वो है कौन? परमात्मा। अपने मोह को परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए, भजन की तरफ मोड़ दीजिए, कीर्तन की तरफ मोड़ दीजिए, इसका मोह न छूटने पावे। अगर कोई हमारे पास पड़ोस में है, देखते हैं कि वो नित्य सुबह 4 बजे उठ करके भजन करता है, तो हमें चाहिए कि हम भी उसकी देखा देखी, बजाय कि दुर्गुण को अपनावे, हम दुर्गुण बहुत जल्दी अपना लेते हैं। अगर कोई सिगरेट पीता होता है तो हम देख के हम सोचते हैं हम भी देखें कैसा है,
लेकिन अगर कोई दूध पीता होता है तो हम नहीं सोचते लाओ दूध पिए हम। मद्य कोई पीता है तो उसकी तरफ बहुत जल्दी हम बढ़ जाते हैं कि हम भी पी के देखें। लेकिन अगर कोई दूध पीता हुआ देखता है तो नहीं कहता लाओ हम भी दूध पी के देखें, नहीं करेगा ऐसा। अगर कोई इसमें थोड़ा चाहिए, अगर कोई एक माला जाप करता तो हमको चाहिए हम 2 माले जाप करें, इस पर मोह चाहिए, ठीक है ना। लेकिन पूजा करो, लेकिन क्या सोच पूजा करो? परमार्थिक लाभ के लिए पूजा करो। पूजा हमारी आवश्यकता है इसलिए पूजा करते हैं। पूजा हमें अपने संसार को लेने के लिए, संसार को प्राप्त करने के लिए पूजा नहीं करते हैं, बल्कि अपने कल्याण के लिए पूजा करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। और पिछली बार हमने कहा था कि भगवान हमें प्राप्त हैं, याद है आपको? भगवान हमें प्राप्त हैं, केवल अनुभव करना है कि भगवान हमारे हैं। भगवान बिना कोई रह ही नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं चलो भगवान प्राप्त होंगे, गलत धारणा है। भगवान तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, हम विस्मृत हो गए, भूल गए। अनुभव कर लें कि हाँ भगवान है, बस यही प्राप्त होना हो गया। प्राप्त तो पहले से ही। अब कितना हो गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर बचे अगली बार, क्योंकि 10:30 बजा, जाते आते आप सब 11 बजे घर में। 11 एक बार श्रीमान शुक्ला जी की कृपा हुई, अयोध्या गए। एक बार फिर कृपा हुई तो नैमिषारण्य गए। और भी कृपा हुई तो महादेवा गए। फिर कृपा करी, फिर कृपा करी, लेकिन अब से नहीं गए। जाना चाहते थे, हरिद्वार को बड़ी लालसा थी, बड़ी इच्छा थी, उत्तम अवसर भी था, लेकिन कल कंपे और कंगन नहीं छूटे। लेकिन कर कंपे और कंगन नहीं छूट रहे, जा नहीं पाए। बड़ी अभिलाषा थी, इच्छा थी जाने की। बाबूजी ने भी बड़ी तारीफ की थी हरिद्वार। पता नहीं क्यों हरिद्वार नहीं जा पाते। एक बार हम लोग सामूहिक रूप से गए हरिद्वार, अरे वहीं अयोध्या जी। एक बार सामूहिक रूप से हम लोग कई जगह घूमने चले गए। दुर्भाग्य था हमारे साथ वकील साहब नहीं थे, नहीं कुछ और सुनने को मिलता। वहाँ यहाँ से हम लोग कई जगह घूमते हुए एक रमणीय स्थान पर पहुँचे। क्या नाम था? कुंतेश्वर, कुंतेश्वर महादेव। वहाँ बड़ा रमणीय स्थान मिल गया, भी हुआ, गायन भजन भी हुआ, ढपली वाले बाबा भी साथ में थे। घूमे तो बहुत, लेकिन घर भी पहुंचना था। तो जैसे समय हुआ वैसे ही सब दरी वरी समेटने लगे। हुआ ये कि वो जाने में तो चले गए, लौटने में वहाँ बैठे बहुत देर तक, सब आपस में बातचीतें की, भजन गान सब हुआ, सत्संग भी हुआ। लौटने में कुछ गड़बड़ी हो गई। जल्दी जल्दी बिस्तर उस्तर बांध लिया, तैयार हो गए जल्दी से, लेकिन मार्ग गड़बड़ हो गया, मार्ग रास्ता गड़बड़ हो गया। आपको याद होगा, किसी ने रास्ता कुछ बता दिया, रास्ता बताने वाले बहुत होते हैं, तो पता नहीं कितना चक्कर लगा। चले तो हम लोग अपने समय से थे वहाँ बिस्तरा बुरिया बांध करके, लेकिन
बहुत बड़ा चक्कर पड़ गया, रास्ता किसी ने बता दिया गड़बड़, कहीं मार्ग रूट था तो थोड़ा इधर से नहीं इधर से चले जाइए। अब वहाँ पता नहीं गली कुलियों में होते हुए पहुँचे तो खैर पहुँचना सबको वही है, जहाँ पहुँचे सबको पहुँचना है, लेकिन मार्ग गड़बड़ हो गया, रास्ता बताने वाले ने कुछ गड़बड़ी कर दी। बाद में सही रास्ते पाए, बाद में सही रास्ते पहुँच गए और घर तो पहुँचना ही होता है। हम सब की यही हालत है, हम सब की यही हालत है। और जो जल्दी अपना बोरिया बिस्तर नहीं बांधता है ना, जो जल्दी बोरिया बिस्तर नहीं बांधता ना, तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। और अगर रास्ता बताने वाला गड़बड़, जैसे हम लोग बताने वाला मिल गया, बड़ा घूमे पता नहीं कहाँ, अंदर बाहर घूमते हुए पहुंचे सही रास्ते पे। जाना हम सबको एक ही जगह था, रास्ता भटक गए थे। मैंने उसे शिक्षा ली कि हम संसार में आए हैं और जाना तो है ही है, यहाँ से रहना तो है नहीं, किसी को नहीं रहना, आज तक कोई नहीं रहा। जो कुछ देखना सुनना हो देखे सुने, भजन सत्संग करना हो भजन सत्संग कर ले, उसके बाद बोरिया बिस्तर बांध के तो जाना है ही है। और उसके साथ रास्ता बताने वाला भी कोई अच्छा होना चाहिए, नहीं भटकाव बहुत होता है, हम लोग भटके बहुत। अंत में एक अच्छा रास्ता बताने वाला मिला, सही रास्ते पर आ गए। हम लोग भी भटके हुए हैं, हम लोग भी भटके हुए हैं, कोई सही रास्ता बताने वाला है नहीं। और जो रास्ता बताते हैं वो भटकाव वाला रास्ता बता देते हैं। जो लोग रास्ता बताते भी हैं तो वो भटकाव वाला रास्ता बताते हैं। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, यूँ नहीं वहां दाएं और फिर बाएं मुड़ जाना और चले जाना, पहुंच जाओगे, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है रास्ते पहुंचना। तो हम लोगों को चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तर बांधे रहना चाहिए कि पता नहीं कब सूरज ढल जाए, कब शाम हो जाए, कोई देखने आया, तैयार रहना चाहिए। सबके सूरज अपने अलग अलग हैं, पता नहीं कब ढल जाए, कब शाम हो जाए। और तैयार नहीं होंगे तो बोरिया बिस्तर बांधने में देर लगेगी, देर लगेगी सूरज डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, प्रकाशहीन हो जाएंगे, ज्ञानहीन हो जाएंगे। एक बार अयोध्या गए, हम लोग भी गए, शुक्ला जी भी गए, लेकिन रास्ते अलग अलग। याद है ना भैया, कोई पहले गया और कोई बाद में गया, कोई पहले पहुंच गया, कोई बाद में पहुंचा। शुक्ला जी पहले पहुंच गए, हम लोग बाद में पहुंचे। मिल गए वहीं जाकर के, फिर बैठे तुलसी उद्यान, याद है आपको, तुलसी उद्यान में बैठे, भजन सत्संग हुआ। एक गड़बड़ी ये हो गई कि न साथ चले थे न साथ पहुंचे, भगवान की लीला, न साथ चले थे और न साथ पहुंचे। शुक्ला जी को अपने समधी जी के यहाँ जाना था, उन्होंने कहा हम पहले चले जाएं। फैजाबाद में समझाना, साथ छूट गया। साथ साथ गए भी नहीं थे, कुछ दिन साथ में रहे, उसके बाद साथ छूट गए। कोई आगे चला गया और हम लोग पीछे चले गए। दुनिया का यही दस्तूर है,
दुनिया का यही दस्तूर है। जैसे हरिद्वार अभी चर्चा चल रही थी, जाना होता है तो विभिन्न जगहों से लोग वहां जाते हैं। धर्मशाला भी बाबूजी ने बताया कि वहां धर्मशाले हैं, धर्मशाले में लोग ठहरते हैं, विभिन्न स्थानों से गए हुए लोग ठहरते हैं वहां। कोई लखनऊ से गया, कोई इलाहाबाद से गया, कोई बाराबंकी से गया, कोई फतेहपुर से गया, विभिन्न जगहों से लोग गए। कहाँ गए? हरिद्वार जाते हैं और एक ही धर्मशाला में ठहरे। रात में बातचीत हुई, आपस में मेल मिलाप हुआ, एक दूसरे के दुख दर्द सुने गए, हंसी खुशी सुनी गई। और जब सवेरा हुआ तब फिर सब अपने अपने, कोई उधर गया। जाना सबको हरिद्वार ही है, लेकिन कोई जल्दी चला गया जिसके पास कुछ नहीं था सामान, मोटरसाइकिल वगैरह नहीं थी। शुक्ला जी पास तो बहुत मनी हो रही होगी गाड़ी, और जो पैदल जाना होगा तो जल्दी चलेगा, रास्ता वही, जाना वही है, रुके थे। और जिसके पास गाड़ी होती उन्होंने कहा पहुंच जाएंगे जल्दी, हमारे पास तो गाड़ी।